गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 9.2 बना चुके हैं और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, रिलेटिव मतलब होता है कि एक से दूसरा संबंधित होना। तो एक दूसरे से संबंधित स्पीड भी होता है यदि दो चीज़ों का स्पीड ऐसा है कि वो दोनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इसका जो है रिलेशन होता है। जैसे सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो एक ट्रेन में और वो ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी ट्रेन चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपका ट्रेन चलने लगा है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि वो एक आपको रिलेटिव है, ये एक दूसरा से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मेरी गाड़ी आगे जाएगी तो दूसरी चीज़ें पीछे जाएंगी। तो ये एक जो है रिलेटिव है और इसका आपको समझ लेना चाहिए, इसको याद कर लेना चाहिए कि हाउ दे आर रिलेटिव, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटिव हैं। यदि दो ऑब्जेक्ट ए और बी दो हैं और दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तब दोनों का स्पीड जो होता है वो उसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। जिसका भी स्पीड ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले स्पीड को घटा देते हैं और तब हम लोगों को मिलता है रिलेटिव स्पीड। यह देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है रिलेटिव स्पीड। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि a माइनस बी करेंगे आप। जो भी बड़ा नंबर रहेगा, ग्रेटर नंबर यहाँ पर देखिए दे दिया है कि ग्रेटर नंबर यहाँ पे a है, इसलिए a में से b को घटाया है। आपके पास यदि कोई दूसरा b आपके पास बड़ा है तो b ग्रेटर देन a रहेगा, तो b माइनस a किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। उसी तरह से जो दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए दोनों का स्पीड जो होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में तो कोई दिक्कत है नहीं, बी में ए जोड़ो या ए में बी जोड़ो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है और आपको ट्राई आउट भी बनाना है। मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझोगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करोगे, पूछोगे। A train is running at a speed of 65 km per hour on a track and a small car on the road is running at a speed of 47 km per hour. How long will the train take to pass the car if the train is 300 meter long and both are running in the same direction? यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो हम लोग सेम डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी बात, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि रिलेटिव स्पीड कितना है और कितना दूरी तय करना है। देखिए, एक ट्रेन है, उसका स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद एक कार है, उसका स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है। दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, दोनों एक ही तरफ चल रहा है। और जो है ट्रेन का लंबाई वो 300 मीटर है। तो कितना देर लगेगा कार को कि ट्रेन के आगे हो जाए, है ना? कितना देर में वो ट्रेन के जस्ट आगे हो जाए। क्योंकि देखिए ट्रेन का स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू पास द कार? ओके सॉरी, ट्रेन को कितना देर लगेगा कि वो कार के आगे हो जाए। क्योंकि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है ना, 65 किलोमीटर पर आवर, वो कार को ओवरटेक करेगा। तो इसका कार का स्पीड है 47 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। सिंस द ट्रेन एंड द कार आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा लेंगे। 65 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड था और 47 किलोमीटर पर आवर कार का स्पीड। तो ये दोनों को घटाए तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है रिलेटिव आ गया।
इसको यदि हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। कैसे करते हैं पहले वीडियो में बताए हैं, आप लोग देख लीजिए। और ये इस तरह से जब गुना किए तो 18 कट गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ गया। अब ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 300 मीटर थी। तो 300 मीटर दूरी को पार करना था। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 300 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 300/5। 300 को आगे होना है, 300 मीटर आगे होना है, क्योंकि पूरी ट्रेन की लंबाई उतनी है ना। और यहाँ पे सपोज कर लिया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे ये सपोज करो कि ये कार चल रही है, तो यहाँ से ट्रेन जो है यहाँ से जस्ट ये एंटर की है, और ये 300 मीटर यहाँ से पार करना है इसको, ठीक है। तो ये आपका देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 यानी कि 60 सेकेंड आ गया, और 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में ट्रेन जो है आगे हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई आउट को आप बनाएंगे। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड इतनी है। एंड ए स्मॉल कार ऑन द रोड इज रनिंग 35 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग will the train take to pass the car in 300 if the train is 300 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 350 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 24 ट्रेन का, और यहाँ पे 35 है कार का, और दोनों जो है दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप लोगों को रिलेटिव स्पीड जो निकालना होगा वो इस फार्मूले से निकालना होगा। अपोजिट डायरेक्शन के लिए दोनों स्पीड हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना मीटर आगे हम लोगों को जाना है 350 मीटर, उतना वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और जो आपका स्पीड जो जोड़ के आएगा वो हो जाएगा। दोनों से डिवाइड करके टाइम निकाल लीजिएगा, जो टाइम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो ट्राई आउट आप लोग बनाकर दिखाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ए कार लिव्स दिल्ली फ्रॉम फॉर लखनऊ ट्रैवलिंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार जो है दिल्ली से लखनऊ के लिए चली है, और उसका स्पीड लगभग मतलब एवरेज 45 किलोमीटर पर आवर है। 2 आवर लेटर, 2 घंटे के बाद एक ट्रक वहीं से दिल्ली से चली फिर लखनऊ के लिए। उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितना समय लगेगा कि ट्रेन जो है ट्रक जो है वो कार को पार कर लेगा, है ना, ओवरटेक द कार। तो कार तो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ये 60 किलोमीटर से जा रहा था। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व किया गया है कि फर्स्ट आवर में कार कितना गया, सेकेंड आवर में कितना गया, थर्ड आवर में कितना गया। देखिए 6 घंटे में ये 240 चला है, और ये जो है ट्रक जो है 4 घंटे में 240 चला है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू ओवरटेक द कार इज 4 आवर्स, है ना। इसको सिर्फ 4 घंटे में ही वो कवर कर लेगा। अब इसको दूसरा मेथड से देखिए कैसे बनाते हैं। ये मेथड आप लोगों को ज़्यादा ही समझ में आएगा। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ कार एंड द ट्रक इज 2 आवर। 2 घंटे लेट चला था ट्रक, यानी कि 2 घंटा का डिफरेंस है। तो 2 घंटा में हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कार 2 घंटा में कितना दूरी तय कर चुका है। तो ये देखिए सिंस द कार इज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द कार इन 2 आवर बिफोर स्टार्टिंग द ट्रक इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर्स। तो ये 80 किलोमीटर वो डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है कार, और 80 किलोमीटर ही मतलब हम लोग को पार करवाना है ट्रक से कि वो कितना देर में पार करता है। तो अब ट्रक का रिलेटिव स्पीड जो है वो कितना है, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटा देते हैं, तो 60 - 40 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया और डिस्टेंस हो गया
80 किलोमीटर। अब इससे हम लोग टाइम निकाल लेंगे और ये मालूम चलेगा 4 घंटे। तो 4 घंटे में जो है ट्रक कार को कवर कर लेगा, आगे हो जाएगा उसके बाद। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप लोग सारा बनाएंगे। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तीन जो है एक्सरसाइज का तीन जो क्वेश्चन है 1 2 3 मैं इसे आपको समझा दूँ, है ना। बाकी का आपको क्वेश्चन सब उसी तरह से बनेगा जिस तरह से दो क्वेश्चन हम समझाए, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइए खुद से। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसके बाद, और तब आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाकर सॉल्यूशन देखेंगे। एक ड्राइवर जो है एक शहर से 6 बजे सुबह चलता है, एंड अनदर ड्राइवर लीव्स द सिटी फ्रॉम द सेम प्लेस एट 11:30 AM। और दूसरा ड्राइवर 11:30 में चलता है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है। पहला ड्राइवर का एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का 65 किलोमीटर पर आवर है। तो फाइंड द टाइम एट विच दे विल बी टुगेदर। तो एक ऐसा समय निकालिए जहाँ पे दोनों जो है एक ही जगह पे होंगे। यानी कि जो है देखिए, जिसका स्पीड ज़्यादा है सेकेंड ड्राइवर, जो कि 11:30 में चला है, वो कब जो है 55 किलोमीटर पर आवर वाले ड्राइवर के आगे हो जाएगा या उस तक पहुंच जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको रिलेटिव स्पीड जो निकालना पड़ेगा। ये देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों को सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा और डिस्टेंस देखना होगा कि ये 6 बजे चला है, और तो 6 बजे से लेके 11:30 तक में ये ड्राइवर जो है कितना किलोमीटर चल चुका है, उतना ही किलोमीटर इसको जाना है रिलेटिव स्पीड के थ्रू, है ना। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ड्राइवर जो है 6 AM में गया है, सेकेंड ड्राइवर 11:30 में, तो टोटल टाइम डिफरेंस 5 hour 30 का है, 5 घंटा 30 मिनट में। अब कितना जो है फर्स्ट ड्राइवर चला है वो निकालेंगे। देखिए स्पीड दोनों का लिखा हुआ है, स्पीड एक का 55, एक का 62 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड जो रिलेटिव स्पीड जो ड्राइवर का रहेगा वो तो सेम डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 - 55 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर होगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट, अब देखिए ये जो 5 घंटा 30 मिनट था, उतना देर में पहला वाला जो ड्राइवर था फर्स्ट ड्राइवर, ये 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था। तो ये कितना दूरी तय कर लिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा 55 किलोमीटर यहाँ से, और टाइम यहाँ से 5 hour 30 minutes यानी कि 5.5 आवर्स, और ये दोनों को गुना करके ये किलोमीटर में आएगा। तो 302.5 किलोमीटर स्पीड इन्होंने तय कर लिया है। अब इतना ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना होगा सेकेंड ड्राइवर के द्वारा, जिसका कि रिलेटिव स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकालेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए इसको यूनिट को हम कट करके दिखाए हैं। वो देखिए 302.5 किलोमीटर था, और नीचे में स्पीड जो हो गया वो 7 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ये पॉइंट को हटाए हैं, तो यहाँ पे नीचे में ये 70 किए हैं, 0 लगाए। अब 70 से जब हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा 43.2। आप लोग कट करके डिवाइड करके देख लीजिए, इस तरह से कीजिए और इस साइड 70 लिखिए, और यहाँ पे 3025 और इसको डिवाइड करके देखिए 3.2 आता है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना घंटा में वो कवर कर लेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 250 मीटर। दो ट्रेन है, एक है 300 मीटर लंबा और दूसरा है 250 मीटर लंबा। ईच ट्रेन हैज ए स्पीड, दोनों का ट्रेन का स्पीड एक ही है 85 किलोमीटर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग विल दे
टेक टू पास ईच अदर, तो दोनों कितना देर में एक दूसरे को पास कर लेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और 85 दो बार जोड़ देंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो आप लोग बनाइए। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 300 मीटर एंड 250 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 300 प्लस 250 यानी कि 0.550 किलोमीटर। चूँकि स्पीड किलोमीटर में है तो हम लोग दोनों का ये जो लंबाई है उसको भी किलोमीटर में रखे हैं। अब देखिए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 170 आएगा, तो 0.550 डिवाइडेड बाई 170 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 55, और डिवाइडेड बाई 17 पे ये देखिए 1230 था, मतलब 3 डिजिट था इधर, तो ये 3 डिजिट इधर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये तो आवर में आ रहा था और नीचे में बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लिए और 60 इंटू 60 कर लिए, तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। पहला 60 से गुना किए तो ये मिनट में हुआ, दूसरा किए तो सेकेंड में हुआ, और डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मुझे मिला है 11.6। आप लोग भी इसको डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए, और नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कि आया कि नहीं। नहीं आएगा तो मैं फिर से इसको आपको बताऊंगा, कमेंट में फिर से मैं डिटेल करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं उसी को डिवाइड करके दिखाया हूँ। 55 गुना 6 करेंगे तो ये 198 आएगा, और 1980 आएगा, और ये 170 इधर, और ये 0 से 0 कट गया, और ये फिर डिवाइड करेंगे तो 11.6 आएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 बाइकर्स आर 50 किलोमीटर अपार्ट। 2 बाइकर हैं और दोनों एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड ड्राइव टूवर्ड ईच अदर। वे एक दूसरे से मिलने के लिए, मतलब एक दूसरे से के तरफ जो है चलना शुरू करते हैं एक ही समय में। वन बाइकर ट्रैवल, एक का स्पीड जो है वो 55 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का है 65 किलोमीटर पर आवर। तो कितना देर लगेगा कि दोनों मिल जाएं? दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, है ना, तो एक ही तरफ आ रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमें जोड़कर निकाल लेना होगा, और डिस्टेंस 50 किलोमीटर दिया हुआ है, और इस तरह से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना देर में दोनों मिलेंगे। यहाँ पर देखिए वही किए हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन द बाइकर्स इज 50 किलोमीटर, डिस्टेंस पता हो गया। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये 50 बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बाई स्पीड किए तो 50 बाई 120, ये 5/12 आवर आ गया। ये अब इसको आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना किए, तो ये 12 5 से 60 कट गया, 5 5 से 25 मिनट्स हो गया। अब ये देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 5 में 12 से डिवाइड करना फिर पॉइंट में लाना होता, तो ये आवर में आया हुआ था, तो सोचे कि ये 12 से 60 कट जाएगा, इसलिए इसको मिनट में कर लिए, और इस तरह से ये मिनट में आंसर आपका हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का जो चैप्टर है इसका सारा एग्जाम्पल भी आप लोग बनाइए, इसलिए एग्जाम्पल समझाए हैं। प्रोडक्ट टेस्ट 2 होने वाला है, तो उसमें ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारा आप एग्जाम्पल बना लीजिए और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बना लीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और आप लोग के लिए नेक्स्ट जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 9.4। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, बी सेफ।